आज पुनः इस चैनल में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। मॉडर्न एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के ग्रुप थ्योरी अभी चल रही है। बार बार चूँकि एक ही बात का चर्चा, चूँकि ये चैप्टर चल रही है मॉडर्न एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में, इसलिए बताना आवश्यक है। ग्रुप थ्योरी में पिछली कक्षा में हम लोग डिटेल्स में पढ़े थे ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप, ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट इन ए ग्रुप, फाइनाइट ग्रुप, इनफाइनाइट ग्रुप। और उसमें हम लोगों ने क्या देखा था, ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए ग्रुप। किसी ग्रुप का जितना नंबर है, एलिमेंट्स है, वो उसका जो है ऑर्डर हुआ। ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट इन ए ग्रुप मतलब हुआ कि ए यदि उस ग्रुप का कोई मेंबर है और उसमें एक लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर n है और ए एन इक्वल टू यदि आइडेंटिटी एलिमेंट ई होता है, एडिशन के केस में 0 और मल्टीप्लिकेशन के केस में 1, तो n को a का ऑर्डर कहते हैं। लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर होना था और उदाहरण के द्वारा भी हम लोग समझे थे। क्यूब रूट्स यूनिटी में, फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी में, या ये लेकर के मॉडुलस 10, मॉडुलस 7 का प्लस में हम लोग समझे थे। मल्टीप्लिकेशन के केस में a टू द पावर n इक्वल टू ई होगा, ई 1 होगा। एडिशन के केस में n a इक्वल टू 0 होगा। उस परिस्थिति में n इज द ऑर्डर ऑफ a। आज हम इसी पर आधारित कुछ इम्पोर्टेंट थ्योरम्स करने जा रहे हैं। इसको पहले देखा जाए। पहला थ्योरम क्या है, इन ए ग्रुप G द ऑर्डर ऑफ द आइडेंटिटी एलिमेंट इज 1 एंड इट इज द ओनली एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 1। पहला थ्योरम है। 3 थ्योरम हम लोग करेंगे। तो पहला क्या है, एक ग्रुप में आइडेंटिटी एलिमेंट का ऑर्डर 1 होगा और सिर्फ यही एलिमेंट होगा उस ग्रुप में जिसका ऑर्डर जो है 1 होगा। दूसरा क्या है, द ऑर्डर ऑफ एनी पावर ऑफ एन एलिमेंट कैन नॉट एक्सीड द ऑर्डर ऑफ दैट एलिमेंट। ग्रुप है, ग्रुप का कोई एलिमेंट है, एलिमेंट का जो ऑर्डर होगा, उस एलिमेंट का पावर यदि कुछ लिया जाए और पावर का जो ऑर्डर होगा उस एलिमेंट के ऑर्डर से ज़्यादा किसी भी परिस्थिति में नहीं होगा, बड़ा नहीं होगा, एक्सीड नहीं होगा। तीसरा है, इफ ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ए बी इक्वल टू n, ए का यदि ऑर्डर n है एंड p इज प्राइम टू n, n के लिए p प्राइम यदि है, देन द ऑर्डर ऑफ ए पी इज इक्वल टू n। ये 3 थ्योरम हम लोग बारी बारी से क्रमशः करेंगे। थ्योरम को पहले नोट कर लिया जाए, फिर हम लोग इसका प्रूफ जो है करेंगे। पहला देखिए, पहला क्या है, एक नंबर कि आइडेंटिटी एलिमेंट का ऑर्डर 1 होगा। इसको सिद्ध करिए। सॉल्यूशन, लेट G बी ए ग्रुप, एकदम जो है आसान है, बिल्कुल सरल ढंग से हम लोग करेंगे। G बी ए ग्रुप एंड E बी द आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ G। ग्रुप G है और उसका आइडेंटिटी एलिमेंट E है। अब है क्या कि देयरफॉर E का पावर 1 बराबर E होगा। कैसे होगा, पावर 1 बराबर E हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, व्हिच इम्प्लाइज दैट ऑर्डर ऑफ E इक्वल टू 1।
इसका पावर 1 जब करेंगे तो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट का पावर जो है 1, तो ई हुआ, ऑर्डर ऑफ ई बराबर 1 हुआ। और 1 यहाँ क्या है, लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर है। तो ये पहले सिद्ध करना था कि आइडेंटिटी एलिमेंट का ऑर्डर जो है 1 होता है, तो ये सिद्ध हो गया, ऑर्डर ऑफ ई बराबर 1। और यही सिर्फ होगा, 1 ऑर्डर का सिर्फ आइडेंटिटी एलिमेंट ही होगा। देखा जाए, लेट ए बी द another element, A be the another element of order 1, of order 1। एक दूसरा एलिमेंट A है जिसका ऑर्डर 1 है। अब चूंकि A का ऑर्डर 1 है, इसका मतलब क्या हुआ, A का पावर 1 इक्वल टू E। इसको यदि हम लोग फर्स्ट मान लें, इसको यदि सेकंड मान लें, ए का पावर ई, ये दोनों से क्या सिद्ध होता है कि देयरफॉर व्हिच इंप्लाइज दैट ए बराबर ई। इसका मतलब क्या हुआ कि ई आइडेंटिटी एलिमेंट का ऑर्डर 1 है, और वो एकलौता एलिमेंट है आइडेंटिटी एलिमेंट जिसका ऑर्डर 1 होगा। एक दूसरा एलिमेंट यदि हम लोग ए मान लिए जबरदस्ती, जिसका ऑर्डर 1 है, तो वो ए ई के बराबर हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, देयरफॉर ई इज द ओनली एलिमेंट, E is the only element of order 1। E is the only element, E एक ही एलिमेंट है E जो ऑर्डर 1 है। बिल्कुल आसान है, E का ऑर्डर 1 देख लिए, और ओनली एलिमेंट E होगा, माने आइडेंटिटी एलिमेंट जो होगा ऑर्डर 1 का, उस ग्रुप में सिर्फ एक एलिमेंट होगा। दूसरा यदि मान लिए तो दूसरा एलिमेंट उसके बराबर हो गया। दूसरा क्या है, थ्योरम 2। दूसरा थ्योरम जो अभी हम लोग लिखे थे, द ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट, और उस एलिमेंट का कोई पावर है, और पावर का ऑर्डर जो होगा वो कैन नॉट एक्सीड द ऑर्डर ऑफ दैट एलिमेंट। उस एलिमेंट से ज़्यादा उसके पावर के एलिमेंट का ऑर्डर नहीं होगा। एलिमेंट का जो ऑर्डर होगा और एलिमेंट के पावर का जो ऑर्डर होगा, तो एलिमेंट के पावर का ऑर्डर एलिमेंट के ऑर्डर से ज़्यादा नहीं होगा, डज नॉट एक्सीड। यहाँ देखिए, लेट जी बी ए ग्रुप let A belongs to G, be any element, order of A equal to G, order of A equal to N, order of A equal to N। यहाँ तक हम लोग समझ लिए। G कोई ग्रुप है, ए जी का एलिमेंट है, और ए का ऑर्डर एन है। यहां तक बिल्कुल क्लियर है, इसको हम लोग मान लिए हैं। लेट अस सपोज ए का पावर पी, ए का पावर पी बी सम पावर ऑफ ए का पावर पी, ए का कुछ पावर है, एंड ऑर्डर
ऑफ ए का पावर p इक्वल टू n डैश, उसका ऑर्डर n डैश है। ये ए पी ए का सम पावर है, उसका ऑर्डर जो है n डैश है, ए का ऑर्डर जो है n है। अब आइए दूसरा थ्योरम में। अब यहाँ जो है देखिए, ये a का पावर p और उसका जो है ऑर्डर ऑफ ए पी बराबर इतना n डैश। अब देखिए, नाउ ऑर्डर ऑफ a इक्वल टू n इम्प्लाइज दैट a का पावर n इक्वल टू e। ये थ्योरम 1 है, इस इक्वेशन 1 मान लीजिए। ऑर्डर ऑफ a का पावर p इक्वल टू n डैश्ड implies that a का पावर p का पावर n डैश्ड इक्वल टू e। कैसे होगा ये कि ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट का जो डेफिनेशन है कि एलिमेंट है उसका n एक इंटीजर होगा, लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर, जो पावर उसका करने पर आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। AP भी एक मेंबर है, इसका n डैश्ड है ऑर्डर, तो AP n डैश्ड इक्वल टू ये दूसरा हो गया। अब आइए, नाउ AP का पावर n इक्वल टू AN का पावर p, ऐसा हम लोग निश्चित रूप से लिख सकते हैं। AP उसका पावर n, AN उसका पावर p, एकदम आसान है, एकदम आसान, उसका पावर p, इसको हम लोग लिख सकते हैं। बराबर क्या होगा, AN बराबर E है, E का पावर P बराबर E। देयरफॉर क्या हुआ कि आइए, अब यहां क्या हुआ, ये A का पावर P का पावर N बराबर AN का पावर P, यहाँ AN आइडेंटिटी एलिमेंट E हो जाएगा, उसका पावर P बराबर E। देयरफॉर AP उसका पावर N बराबर E, इसका मतलब हुआ कि ऑर्डर ऑफ A का पावर P इक्वल टू N। वहां हम लोग माने ऑर्डर ऑफ AP, ऑर्डर ऑफ AP n डैश्ड, और यहां आ गया ऑर्डर ऑफ AP बराबर n। अब हम लोग जानते हैं, सिंस ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर इज द लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर, माने सबसे छोटा इंटीजर होता है। देयरफॉर n डैश इज द लेस देन इक्वल टू n। n डैश इसका ऑर्डर है, हम लोग जान रहे हैं, यहाँ n जो है हम लोग निकाले, बराबर दिखाए, और ऑर्डर जो है सबसे छोटा होता है, इसलिए n इज लेस देन n डैश। ये हुआ सेकेंड थ्योरम। ये अब आइए तीसरा थ्योरम। तीसरा क्या कहता है, ए यदि एलिमेंट है ग्रुप का और ए का पावर यदि n है, ए का ऑर्डर n है, माने an बराबर ये, और ए का पावर n है, और यदि p इज प्राइम टू n, p n का यदि प्राइम है, तो उस परिस्थिति में उसका जो ऑर्डर होगा
AP का वो N के बराबर होगा। अब इसको मान लिया जाए कि इस परिस्थिति में इसको इक्वेशन हम लोग माने 1 मान लीजिए। तो तीसरा थ्योरम सॉल्व करने के लिए तीसरा थ्योरम क्या कह रहा है, अभी हम लोग जो है देखें थर्ड थ्योरम कि A यदि मेंबर है ग्रुप का और A का यदि आर्डर N है और P इज प्राइम टू N, P यदि N का प्राइम है, उस परिस्थिति में उसका आर्डर जो होगा, AP का आर्डर जो होगा वो आर्डर प्राइम यदि है तो उस परिस्थिति में उसका आर्डर A के आर्डर N के आर्डर के बराबर होगा। तो तीसरा सिद्ध करने के लिए एट फर्स्ट सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तीसरा सिद्ध करने के लिए थ्योरम 2 जो अभी हम लोग सिद्ध किए वो करना ही है ना। एट फर्स्ट we have to prove the theorem second। थ्योरम सेकंड क्या है, A यदि एलिमेंट है और AP यदि उसका पावर है तो किसी एलिमेंट के पावर का आर्डर उस एलिमेंट के आर्डर से एक्सीड नहीं करेगा। We have to prove the theorem second and show that n dash is less than equal to n, ये 1 हुआ। सेकेंड थ्योरम जो हम लोग सिद्ध करेंगे वो सेकेंड थ्योरम में n डैश्ड जो है, यहाँ क्या है n डैश्ड, इसको देख लीजिए ये सट गया है, यहाँ n डैश्ड n से छोटा होगा या बराबर होगा, एक्सीड नहीं होगा। n डैश क्या है, A के पावर P का आर्डर और n यहाँ क्या है, एलिमेंट A का आर्डर। अब आइए, अब जो है इतना हम लोग कर लेंगे। अब आइए हम लोग आगे जो है बढ़ें। यहाँ क्या है, तीसरा थ्योरम में ग्रुप है, ग्रुप में A ग्रुप का जो है एलिमेंट है, इसका पावर n है, an इक्वल टू E ये है, और AP का पावर जो है ये है और उसमें जो है इसका E है। A का पावर P उसका आर्डर जो है n डैश्ड है और ये बराबर E है, और इसमें से A का n डैश्ड इज लेस देन इक्वल टू n। अब आइए आगे, सिंस P इज प्राइम टू n, P इज प्राइम टू n, then there exists, दिमाग में बहुत एकदम इजी वे में लेकर के चलना है, then there exists an integer x and y such that px जोड़ ny इक्वल टू 1। एक्स वाई इंटीजर प्राप्त होगा, x और y जो px और ny इक्वल टू 1 के बराबर हो जाएगा। या इसको इस प्रकार से भी आप देख लीजिए, GCD ऑफ n और p का 1 होगा, या फिर HCF n और p का 1 हो जाएगा। ये दोनों अभाज्य है, प्राइम है। GCD कहते हैं ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, दोनों का जो है 1 होगा। HCF इसी प्रकार का हुआ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, उसका भी 1 हो जाएगा।
सीधे सीधी इसको देख लेना है। सिंस p इज प्राइम टू n देन देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर x एंड y सच दैट px जोड़ ny इक्वल टू 1। अब आइए यहाँ हम लोग यहाँ जो है इसको सिद्ध करेंगे। अब इसको देखा जाए, a है एलिमेंट ग्रुप का, इसको a का पावर 1 इस प्रकार का हम लोग लिख सकते हैं। अब a का पावर 1 लिख सकते हैं। आगे आइए, a का पावर 1 के जगह पर px जोड़ ny लिख दिए। a का पावर px जोड़ ny, इसका मतलब है कि a का पावर px इंटू a का पावर ny एकदम होगा इक्वल टू a का पावर p का पावर x इंटू a का पावर n का पावर y। ये इस प्रकार का होगा। सिंपल कैलकुलेशन है। पावर यदि x प्लस वाई है तो p का पावर x इंटू p का पावर y। यहाँ a का पावर px प्लस ny, a का पावर px इंटू a का पावर ny, a का पावर p का पावर x इंटू a का पावर n का पावर। अब आइए, a का पावर p का पावर x इक्वल इंटू an मतलब क्या हुआ, an क्या हुआ, an हो गया e, इसलिए e हो गया कि n a का ऑर्डर है, तो an बराबर e। अब आइए आगे, इक्वल टू a का पावर p x इंटू e का जो है y बराबर e होगा। a का पावर p पावर x इंटू सिलसिलेवार ढंग से चल रहा है इंटू आइडेंटिटी एलिमेंट बराबर a का पावर p का पावर x। देयरफॉर क्या हो गया, a इक्वल टू a का पावर p का पावर x। इसका क्या अर्थ हुआ, a क्या है, दस। इस प्रकार हम कह सकते हैं एलिमेंट ग्रुप का जो एलिमेंट a है, एलिमेंट a इज सम पावर ऑफ AP। AP का पावर x के बराबर a है। इसका मतलब है कि a बराबर AP के कुछ पावर के बराबर a है यहां। अब याद करिए पिछला थ्योरम नंबर 2 क्या है, द पावर ऑफ एन एलिमेंट कैन नॉट एक्सीड द पावर ऑफ दैट एलिमेंट। इसका मतलब क्या हुआ, यहां a जो है AP का पावर है, उसका जो ऑर्डर होगा ऑर्डर ऑफ a इज लेस देन इक्वल टू ऑर्डर ऑफ a का पावर p। a का पावर p ये a बराबर है सम पावर ऑफ AP, a इक्वल टू सम पावर ऑफ AP। तो ऑर्डर ऑफ a इज लेस देन इक्वल टू ऑर्डर ऑफ AP। देयरफॉर क्या हो गया, देयरफॉर n इज लेस देन इक्वल टू n डैश। अब आइए थ्योरम सेकेंड इक्वेशन। पिछले बार क्या हम लोग दिखाए थे, पिछला इक्वेशन क्या था, n डैश AP का ऑर्डर है और a का ऑर्डर n है, तो n डैश इज लेस देन इक्वल टू n, ये है 1, वेयर n इज द ऑर्डर ऑफ a एंड n डैश इज बी द ऑर्डर ऑफ AP का ऑर्डर जो है ये है। और हम लोग जो है सेकेंड थ्योरम जो है सिद्ध किए थे, क्या सिद्ध किए थे कि किसी एलिमेंट का ऑर्डर, किसी एलिमेंट के पावर का ऑर्डर
उस एलिमेंट के आर्डर से एक्सीड नहीं कर सकेगा। यहाँ भी ए क्या है, एपी का सम पावर हो गया, तो एपी का सम पावर हो गया और इस आधार पर हम लोग सिद्ध कर दिए एन इज लेस देन इक्वल टू एन डैश। इसका क्या मतलब हुआ, एन डैश इज लेस देन इक्वल टू एन, और सेकेंड इक्वेशन में एन इज लेस देन इक्वल टू ए, which implies that n इक्वल टू n डैश। मतलब हुआ ऑर्डर ऑफ a इक्वल टू ऑर्डर ऑफ a का पावर p। तो इस प्रकार का 3 थ्योरम हम लोग जो है किए। पहला है आइडेंटिटी एलिमेंट का आर्डर 1 होगा, और सिर्फ आइडेंटिटी एलिमेंट ही किसी ग्रुप में होगा जिसका आर्डर जो है 1 होगा। दूसरा किए, किसी एलिमेंट के पावर का आर्डर उस एलिमेंट के आर्डर से एक्सीड नहीं करेगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। तीसरा किए, अगर ऐसा है किसी मेंबर का आर्डर और उसी मेंबर के पावर का आर्डर, और दोनों यदि आर्डर यदि एक n है और p यदि है, तो p इज प्राइम टू n, n इज प्राइम टू p, p इज प्राइम टू n यदि है, तो उस ग्रुप के एलिमेंट का आर्डर और उस ग्रुप के पावर का आर्डर ये दोनों जो है बराबर होगा। इस प्रकार का बहुत ही ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट पर महत्वपूर्ण थ्योरम हम लोग किए। अभी थ्योरम लगातार जो है चलेगी, कुछ और महत्वपूर्ण थ्योरम जो है हम लोग अगली कक्षा में करेंगे। आज के दिन में बस इतना ही।